फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लेटेस्ट और रीसेंट इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं सीबीआईसी ने रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस। रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशंस थी, जो इनिशियल ईयर्स थे जीएसटी के, उस वक्त विद इन 3 days नॉर्मली एप्लीकेशंस अप्रूव हो जाती थी, चाहे वो सेंटर को अलॉट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को अलॉट हो। लेकिन अभी कुछ समय से, जब से ये फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट के स्कैम्स होने स्टार्ट हुए, डिपार्टमेंट ने सीरियसली रजिस्ट्रेशंस के ऊपर काफी ज्यादा लिमिटेशंस और कंट्रोल लगा दिए हैं। आज की डेट में अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें जीएसटी में, तो बिना क्लैरिफिकेशन के, बिना डेफिशिएंसी के एक बार में एप्लीकेशंस जनरली अप्रूव नहीं हो रही हैं। और अगर सेंट्रल डिपार्टमेंट की बात करें, सीबीआईसी की बात करें, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, सीबीआईसी की तरफ से आई हैं, और इनमें बताया गया है कि जो ऑफिसर्स हैं जो रजिस्ट्रेशंस को अप्रूव करेंगे, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो ये इंस्ट्रक्शंस काफी लंबी हैं, लेंदी हैं, लेकिन मैं आपको इनकी समरी बताता हूं, क्रिस्प फॉर्म में बताता हूं कि ये क्या बात कर रही हैं। ये जो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस में ये कहा गया है ऑफिसर्स को कि आपको जो भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस आती हैं, उन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस को इनका जो बेसिकली रिसर्च विंग है, DGARM, वहां से अगर उस एप्लीकेशन के बारे में कोई भी इनपुट्स हैं, या उसकी कुछ क्रेडेंशियल्स के बारे में, या उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में, तो उनको बड़े ध्यान से इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आधार ऑथेंटिकेशन अगर आपका फेल होता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि डीम्ड बेसिस के ऊपर जो डीमिंग फिक्शन है रजिस्ट्रेशन में विद इन 7 days, डीमिंग फिक्शन को एक तरीके से इन इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से ऑफिसर्स को कहा गया है कि वो कोशिश करें कि किसी भी एप्लीकेशन को डीम्ड अप्रूव ना होने दें, और उसको अच्छे से चेक करें कि उसमें डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे व्यक्ति के, यानी फोर्स डॉक्यूमेंट तो नहीं लगाए गए हैं। हमने फेक ड्राइव के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव था फेक ड्राइव का। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन अगर मैं कहूं तो ये एक्सटेंशन है फेक ड्राइव की, कि अब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देगा ही नहीं ऐसे लोगों को जिनके डॉक्यूमेंट्स, जिनके क्रेडेंशियल्स, जिनकी हिस्ट्री, जिनके एंटीसीडेंट्स उनको ठीक नहीं लगते हैं। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन लेना अब और भी डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि ऑफिसर्स के पास ये एसओपीज हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। जो भी डॉक्यूमेंट हम लगाएंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ये कहा गया है कि जहां तक पॉसिबल है पब्लिक डोमेन में जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल वेरीफाई करना है दिल्ली में, तो बीआरपीएल या बीसीपीएल जो भी एंटिटीज हैं, या फिर अगर टाटा की बात करें तो उनकी वेबसाइट्स पे जाके उनको कहा गया है कि उनको वेरीफाई करें। हाउस टैक्स की रिसीट्स को एमसीडी की वेबसाइट पे वेरीफाई करें। सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस की वेबसाइट्स पे जाके सेल डीड और जीपीएस को वेरीफाई करें। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अब रजिस्ट्रेशन लेना और भी डिफिकल्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस आप जब भी फाइल करें, डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से चेक करें, सारे डॉक्यूमेंट्स वन शॉट में लगाने की कोशिश करें। अगर आपके रजिस्ट्रेशन पहले से कैंसिल हो चुका है तो ट्राई करें कि उस कैंसिल्ड रजिस्ट्रेशन को अपील के माध्यम से या रेवोकेशन के माध्यम से उसको चालू कराया जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इंस्ट्रक्शंस के बारे में। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।